सर नमाजें पढ़ते हैं इस्लामिक स्टूडेंट साहब? जी जी बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ नमाज़ें। ओके, आयतुल कुर्सी सुना दे। अब ये मतलब सुनाना जरूरी है? जी जी सुना दे प्यारे भाई, दरूद अगर इब्राहिम, आता है तो दरूद सुना दे। इब्राहिम। अगर आप बोले तो दरूद इब्राहिम सुना देता हूँ। इस्लामिक स्टूडेंट बन गए और आपको आयतुल अल्लाहु कुर्सी ला तक नहीं इलाहा आती है? इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शअ वसिअ कुर्सियुहु। ओके, पूरा नहीं सुना है आपने? व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ओके जी। कह रहे भाई आप कितना पढ़े लिखे हैं? इस्लामिक स्टूडेंट तो है, कभी हेलो साइंस वाले स्टूडेंट भी बने? हेलो जी। हेलो, अभी इंटरनेट आवाज़ चलेगा आ रही है नहीं। भाई? आवाज़ आ रही है? हमको हमको आ रही है भाई, हमारी आवाज आ रही? जी जी जी, मेरी आवाज़ दरअसल मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो जी आ रही है, आवाज़ आ रही है आपका। ओके सर, दुनियावी पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? मैं अभी ऐसे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हो? जी। ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन कितने होते हैं? आपकी आवाज़ रुक गई है साहिल सर। अरे यार, ऐसे लोगों से क्या कैसे बात करेंगे भाई? जा थोड़ा अच्छा ढंग का भाई इंटरनेट तुझे पास इंटेस्टाइन। है। भाई आपकी हाँ, रुकी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, सही क्या कह बोला रहे हो। भैया? इंटेस्टाइन कितना होता है बॉडी में? पूछ रहे हैं हमारी बॉडी में जी, इंटेस्टाइन कितना होता है। इस हदीस के इंटेस्टाइन बारे अंतड़ी कितनी होती है? एक होती है भाई। ओके, और काफिरों की बॉडी में? अबे दो होती है। बड़ी छोटी पकड़ के बोल बिग रहा हूँ। इंटेस्टाइन। हाँ हाँ, बिग इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मेरे प्यारे भाई। आपने किस चीज़ का बात किया था? इंटेस्टाइन की बात। इंटेस्टाइन की बात की थी, अंतड़ी की। चलिए चलिए साहिल भाई, इस टॉपिक पे बात करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? हाँ करेंगे, लेकिन कितने इंटेस्टाइन होते हैं? मेरे इल्म में तो एक है, अब हो सके बिहार मैंने कहीं पढ़ा हो दो तो अलग सी बात है। अच्छा, एक ही है आपके उसमें? सिर्फ कौन सी वाली है? स्मॉल वाली आपके उसमें है क्या लार्ज वाली है? आप इस भाई टॉपिक पे टट्टी नहीं बात बनती, कीजिए। छुच्छू नहीं बनती है। ये ग्रेजुएशन कर रहा क्या? है, इसको इंटेस्टाइन का नॉलेज नहीं है भाई। बराबर ये अच्छा भैया, आप इस्लामिक क्वेश्चन स्टूडेंट करिए, है। सॉरी मैं रास्ते में हूँ। एग्जैक्टली। नहीं, ये इस्लामिक स्टूडेंट बराबर है, इस्लामिक स्टूडेंट ही ऐसे हो सकते हैं भोंदे से। अरे भाई, एक साहिल भाई लार्ज इस टॉपिक इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सही? साहिल भाई इस टॉपिक पर आप बात करने को अभी तैयार थे? कौन सी? इसी टॉपिक पर ना, फैब हाँ 397 तो पे, इसी पे अगर कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि एक लार्ज इंटेस्टाइन एक स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? मेरे इल्म में आंत का जो क्वांटिटी है वो एक ही है, हो सके आपके इल्म में हो तो अलग सी बात है, मैं इसको चेक कर लूंगा, लेकिन इस हदीस के बारे में आप जो बोल रहे हैं उसको फिर मतलब से तेरे को फरमाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन बिग इंटेस्टाइन का नहीं बताया? आपको इस टॉपिक में बात करनी है कि नहीं करनी है? मैं एक अरे बोलूंगा तो उसी उसके पे बाद करने के लिए पहले मैं मालूम तो मैं, पड़े कि तेरे को ये मैं मालूम है कि आदमी में, इंसान में कितनी इंटेस्टाइन होती है। वो एक अलग मौजू हो ग्रेजुएशन जाएगा तक फिर। कैसे पहुंच गया तू? तेरे को इतना अगर मेरा बेसिक सा नॉलेज नहीं है, कौन सी स्कूल में पढ़ाई साहब किया, उस स्कूल का लाइसेंस रद्द करना साहब, पड़ेगा। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस चीज को आप सोच रहे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, और दूसरा बात, अगर मैं इस पे एक या दो बोल दूं तो एक अरे अलग ये मौजू इसमें हो जाएगा। साइंस का स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है भाई। 10th आप तक इस जो टॉपिक पढ़ाई भाई तो पर, करता साइंस का है स्टूडेंट हो उसको या भी क्या वो एक अजीब अलग है टॉपिक यार। हो जाएगा। तो साहिल साइंस साहब का वो स्टूडेंट अलग। हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, भाई तेरी इंटेस्टाइन थोड़े बढ़ घट जाएगी यार, पागल है क्या तू? इंटेस्टाइन तो उतनी ही रहेगी यार, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मदरसे का वो हो। एक समझ रहा है बात वो एक साहिल भाई अलग की? वो एक अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक है, इस पे बात करिए, वरना अलग अलग एक टॉपिक टॉपिक। नहीं है, इंटेस्टाइन का टॉपिक चल रहा है ना यार। इस हदीस से जिससे पहले रसूल अल्लाह भाई ने की किसी कोई, अगर मोमिनों के अंदर भी एक इंटेस्टाइन बताया है मेरे प्यारे भाई, तो वो भी गलत बताया है। मोमिनों के हाँ, अंदर वो भी भी एक एक्चुअली इंटेस्टाइन नहीं देखा होती जाएगा तो है। गलत ही है। हाँ, एक्चुअली देखा जाएगा तो गलत ही है, लेकिन फिर भी चलो अपन मान लेते कि वो एक सेट की बात कर रहे हैं। अपन उतना उसको रसूलुल्लाह को छूट दे देते हैं बी आर भाई, कि वो सेट की बात कर रहे थे, स्मॉल और इंटेस्ट बिग का एक सेट। ठीक है? जी भैया जी। तो भाई, हम्म। हाँ तो एक सेट होता है ना इस्लामिक स्टूडेंट। मैं ड्रॉप हो गया था उसी टाइम, मैं ज्वाइंट हो गया था, आप देखे होंगे। जी
इस हदीस पे बात करनी है, आप बोल रहे थे। जी। तो ये इंसानों के बदन में एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। हम्म और सारे लोगों के बदन में वैसे ही प्रोसेस होता है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं होती है, अनलेस एंड बिल्कुल। अनटिल कोई डिस्फॉर्मिटी हो या कोई जेनेटिक उसको बीमारी थी जिसके वजह से कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया हो, तब तक सब, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, सबके बदन का प्रोसेस एक ही तरह का है। ये मालूम है आपको कि ये भी नहीं मालूम है? पता है मेरे भाई, पता है। ओके। अच्छा, लेकिन ये बात तुम्हारे रसूल क्यों नहीं पता थी? हाँ जी, आगे फरमाइए आप। ये रसूल आपके कह रहे हैं कि जो जी काफिर है वो 7 अंतड़ियों में खाता है और जो जी। मोमिन है वो एक अंतड़ी में खाता है। तो इसका ये मतलब कहाँ क्या से ये? ये तुम्हारे, मैं बताता हूँ, इसका मतलब 3 चीज है। जी। एक चीज तो ये कि रसूलुल्लाह झूठे थे, उन्होंने झूठ बोला है। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि हो सकता है उनको मालूम नहीं था, लेकिन जैसे मोहल्ले में कुछ लोग ज्ञान पेलू होते हैं, ज्ञानडू होते हैं, बकचोदी करने वाले होते हैं, आता जाता कुछ नहीं लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो उसी तरीके से रसूलुल्लाह को ये पता नहीं था कि भाई सबके अंदर जो है वो एक ही तरीके का सिस्टम होता है, लेकिन उन्होंने फेंक मार दिया, तो फेंका है उन्होंने। दूसरी दूसरी चीज ये हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि रसूलुल्लाह जो है वो एक हेट स्पीच दे रहे हैं नॉन मुस्लिमों के लिए, एक जेनरिक स्टेटमेंट मार के, किसी एक का अमल देख के उन्होंने एक हेट स्पीच सारे लोगों के लिए दे दी है कि भाई अगर इसको खाने से आप मुराद लेते हैं, लिटरल इंटेस्टाइन की बात अगर आप नहीं मानते हैं तो, जिस मैं वो भी एग्री करने के लिए रेडी हूं, तो उसके लिए फिर ये एक हेट स्पीच है। अब आप बताइए कि तीनों में से आप रसूलुल्लाह के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि बात तो गलत है। बिल्कुल। मैं साहिल भाई, अगर ये पूछूं आपसे कि ये 3 कंडीशन जो आपने लगाया, ये कहाँ से लगाया, इसका क्या सोर्स है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? हाँ, मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इंसान की बदन में, अगर इसको लिटरल सेंस में आप अगर इंटेस्टाइन ही लेते हैं, ठीक है, तो इंसान के बदन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, ये हम लोग डिस्क्लेमर में देखते हैं ना, वैसे हमारे बॉडी का जो डिजाइन है वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्रीड, कास्ट, सबके बदन में एक जैसा ही मामला होता है, बिल्कुल एक स्मॉल बिल्कुल। इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस वजह से मैंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह को पता था और उसके बावजूद उन्होंने कहा है तो झूठ बोला रसूलुल्लाह ने। अच्छा अच्छा। हाँ। दूसरी तो वजह में, अच्छा। दूसरी चीज मैंने ये बताई हम्म। कि वो ज्ञानडू थे, उनको पता ही नहीं था ये बात। देखिए, अल्फाज थोड़ा दुरुस्त निकाले आप, ऐसे किसी के साथ हेट नहीं कर मैं सकते। गाली भाई, वो जो तू समझ रहा है वो नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम लोग असल में ना, तुम लोग सामने नहीं वाले पे नहीं, आप ब्लास्फेमी और मेरे फतवे भाई, और झूठे इल्जाम एक लगाने में सेकंड तुम लोग साहिल माहिर साहब, रहते हो। साहिल साहब एक हाँ मिनट मेरा बात तो सुनिए। मैं जो क्या हाँ। क्या बोल रहा हूँ, आप जब किसी चीज को नहीं जानते हैं, मिसाल के तौर पर आपने मुझसे पूछा कि आदमी का शरीर में कितना हाथ होता है, ठीक है? हम्म तो हम्म मैंने उसमें जवाब देने नहीं खोजा, तो आपने कितना बात की, मैंने सुना। हम्म। अगर मैं आपसे इसी में पूछ लूं कि आदमी का जो आंत होता है उसका साइज क्या होता है, बता पाएंगे अभी कितना फीट का होता है वो? हाँ, सुनो, कितना होता है? अगर मुझे, सर्च बता रहा हूं, सर्च मत सुनेगा कीजिए, भाई? आप बताइए, सर्च मत कीजिए। भाई सर्च नहीं कर रहा हूं, तुम लोगों का मसला यही है, जवाब भाई दे रहा सर्च, हूं। जी जवाब दीजिए, कितना हाथ होता है? अरे एक इंसान का कैसे सर्च। लोग हैं तुम लोग? कौन बोला तेरे को मैं सर्च कर रहा हूं? अरे तो टाइम निकाल रहे हैं, मुझे पता है, आप बताइए ना कितना हाथ कितना साइज क्या होता है नहीं, हाथ का पहले एक ये इंसान बता का कि सर्च। किसने तेरे को बोला मैं सर्च कर रहा हूं, और मैं तेरे को अभी यहाँ पे वो आप तो ये टाइम मीटर में लेना ही बताने बता रहे हैं वाला कि आप था। सर्च कर रहे हैं। आप सर्च कर रहे हैं साहिल साहब, आप मुझे मत सिखाइए, क्योंकि इंसान जब अच्छा चुप रहता है ना बोल तो सुनता कि है। अगर मैं, सुन सुन, साइज क्या चलिए होता है उसका? एक क्या? मिनट रुक। अभी तूने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है आप और तू सर्च अभी कर रहे भी साहब, उसी बात पे इसरार कर रहा है कि मैं सर्च कर रहा हूं। बोल, एकदम। मैं बोलता आप, हूं, सुन। अरे आपको अगर आएगा मैं तुरंत में सर्च, बोलेंगे भाई। रुक भोसड़ी वाले, छूत मारी के,
कंट्रोल कंट्रोल बोलने के बावजूद भी तू एक ही बात बोल रहा है, तो सुन अभी, अगर मैंने सर्च किया ही नहीं, दूसरे टैब में भी मैं नहीं गया, मैं तुझे जवाब देने वाला था, लेकिन तुम लोग के अंदर है ना पन बहुत भरा हुआ है, और बोलने के बावजूद भी तू एक ही चीज बोल रहा है कि मैं सर्च कर रहा था। मैं सर्च किया ही नहीं, मैं दूसरे टैब में गया ही नहीं, मैं तुझे जवाब दे रहा था। लेकिन अब चूंकि बात आ गई है, अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू ये बोल कि अगर मैं सर्च नहीं कर रहा था तो तू की औलाद, अगर तू झूठा है तो तू बाप की औलाद, और अगर तू सच्चा है तो मैं 10 बाप की औलाद। चल बोलिए। ओके, मैं ये कहता हूँ, अगर साहिल वाकई सर्च नहीं कर रहा था, हाँ, अगर साहिल सर्च कर रहा था तो साहिल एक झूठा शख्स है। मैं बापू में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा आर्गुमेंट तुम्हारे हाँ, से है, ना कि आपके अब्बा हाँ, से। बाप और अगर सर्च नहीं कर रहा था तो अगर आप सर्च कर रहे थे और आप बोल रहे कि आप नहीं कर रहे, तो आप एक झूठे शख्स है। अगर आप ऐसा नहीं हाँ, करते तो झूठा मैं हुआ। ठीक ओके, है, अब आप झूठा भी बाप का भी है तू, क्योंकि मैं नहीं, सर्च नहीं 10 कर रहा बाप। था। आप साहिल जवाब सुन साहब, ले। आपने साइंस पढ़ा है, औलाद कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, अब इट इज तुम लोग नॉट के लिए हो पॉसिबल। जाएगा, तुम लोग इंसान कारना का जो इसमें, सुन बे, तुम लोग करामत पे बिलीव करने वाले लोग हैं। साइंस पे चलने वाला तो ये भी बोलेगा कि गाय के गोश्त के टुकड़े से मारने से इंसान जिंदा नहीं होता, मुर्दा। लेकिन तुम लोग मानते हो क्योंकि तुम लोग करामत पे मानने वाले लोग हो। तो उसी करामत पे मानते हुए हो सकता है कि तुम बाप का पैदा हो गया। समझा? बहस हमसे मत कर। साहिल साहब, अब मैं असल बात पे आते हैं। आपने एक सवाल ऐसा किया, उसका मैं जवाब दे देता आपसे हूं। मैं अच्छा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन आप गाली में उतर रहे हैं। प्लीज आप मैं अच्छा गाली से पे नहीं उतर रहा हूं मैं। मैं अच्छा, समझ। जो चीज साइंस की नजर में गलत है, बोलेगा गलत है। साहिल साहब, औलाद कोई हो सकता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये पॉसिबल है? भाई, गोश्त का वो टुकड़ा अलग मारने पॉइंट है, से वो अलग क्यों पॉइंट है अलग साहिल पॉइंट साहब। है? 10 की औलाद कोई हो सकता नहीं, है? गोश्त का टुकड़ा, रुक। गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है? मुझे अब पता है, आप सूरह बकरा सूरह में 2 का आप हवाला दे रहे हैं, वो नबी का गोश्त का समय टुकड़ा मौजूदगी का बात है। मारने से क्या मुर्दा जिंदा होता है? अगर आप इस नजरियात से देखेंगे तो क्या एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या ये पॉसिबल? गोश्त का टुकड़ा साहिल मारने साहब, से मुर्दा ठीक इंसान है, जिंदा होता है? इसी का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना। क्या एक नहीं दे रहा है। जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? क्या हुआ? एक जिंदा इंसान मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर, अबे क्या करते हैं? पूरा का पूरा बाइबल बोंगी है फिर। वहाँ जीसस क्राइस्ट जिंदा करते हैं, आप एडम को। एक मिनट। क्या? मेरे को लगा था मेरे बारे में कुछ बोलेगा। अच्छा, यार, 10 बाप वाली जो ये दलील ला रहा है वो भी एडम भाई ने अपने चैनल पे दी हुई है, इसके लिए अभी ये उछल रहा है। और मोमिनों को तो वाकई में यार, तुम्हारे मुनाजरे के अंदर में एक हलाली बच्चा नहीं है, 10 आदमी है, हाँ, सब तो तुम्हारे अंदर चलता है। मेरे को लगा था कि अभी मेरे से जो सवाल कर रहा हो सकता है कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा। ये सीधा गया बाइबल के ऊपर। क्यों भाई, बाइबल पे क्यों जा रहा तू? सही है। अभी अभी तूने एक आर्ग्यूमेंट बनाया ना, आपका नहीं हो सकता, तो मैंने भी तुझसे वही सवाल किया ना कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा होता है क्या? तो उसका जवाब देना। तू बाइबल विबल पे यहां वहां क्यों भाग रहा भाई? आपने बैसाखी का सहारा नहीं लेना है जब आप मेड से डिस्कशन कर रहे नहीं हो, स्पेसिफिकली साहब, जब आप मेड से कर रहे हो। नहीं नहीं, आप इससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एडम हाँ, तो आपके बहुत करीबी है ना, ये लोग आपके वो साथी है। करीब है नहीं अगर है। साहिल साहब, एक सुन अगर आप भाई, वंस अगेन इस्लामिक स्टूडेंट, आपने मेरी बात मेरे से करना है और आपको एडम साहब से कुछ सवाल करना है। एडम साहब से बिल्कुल करो, मैं आपको रोकता नहीं हूं, बिंदास करो, कोई मुश्किल नहीं। बल्कि कल स्ट्रीम होगी, आज एडम साहब किधर बिजी है, कल जब स्ट्रीम होगी तो जुड़ो, टॉपिक पे उनसे बात करो, फिर उनसे सवाल भी करो। मैं तो कई बार बोलता हूं कि जाओ उससे बात करो, पूछो, कोई मुश्किल नहीं है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एडम से सवाल कर रहे हो या बीआर बैठा है, बीआर से आप हिंदुइज्म के ऊपर सवाल कर रहे हो, वो भी उनकी स्ट्रीम में, ठीक है।
लेकिन अगर समझो मान लो बी आर यहाँ बैठा है और वो इस्लाम का वो कर रहा है, तो एक आध क्वेश्चन में फिर भी अलाउ कर दूंगा तुम लोग को कि भाई ठीक है तुम हम पे सवाल कर रहे हो तो ये एक सवाल का जवाब दो। एज एन एक्सेप्शन मैं आपको फिर भी अलाउ कर दूंगा, कोई दूसरे रिलीजन या आइडियोलॉजी का मानने वाला है वो आपसे बात कर रहा है तो मैं फिर भी एज एन एक्सेप्शन एक दो सवाल आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जब आप मेरे से बात करेंगे तो आप बैसाखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मेरे से बात करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन बैसाखी में जाए बिना आपने मुझसे ये सवाल किया या पूछा आपने कि भाई बाप का बच्चा हो सकता है क्या, तो उसी पे मैंने आपसे सवाल किया कि अगर वो नहीं हो सकता है क्योंकि आप साइंटिफिक रूप से जा रहे हैं, तो गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। क्या आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? एक मिनट साहिल साहब, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप इसका जवाब नहीं देंगे, तो ठीक है मैं बिहारी से बात कर लेता हूँ, उसका जवाब वही दे नहीं, बिहार से बात में करना, पहले ये टॉपिक खत्म होने दो। क्वेश्चन करने दो ना। जिस तरह सिवा गर्दन वो उड़ा के बात इसका में करना, आंटी पहले का इस मुंडी चीज बैठा का जवाब सकता तो है। दे। मैं बोल रहा हूँ जिस तरह श्री शिवा भाई बीआर ने तेरे सामने आर्ग्यूमेंट रखा के? यहाँ बीआर ने नहीं रखा है ना तेरे साथ आर्ग्यूमेंट, मैंने रखा हूं, साहिल ने तेरे साथ आर्ग्यूमेंट रखा है। साहिल को पहले जवाब दे। अब तू यहां वहां क्यों भाग रहा है? क्योंकि तुमको मालूम है कि साहिल के सामने चलेगी नहीं, बोंगिया साहिल के सामने नहीं चलेगी, दिमागी अपंगता साहिल के सामने नहीं चलेगी। इसी वजह से तुम्हारे मुल्ला मौलवी भी बोलते हैं कि भाई या तो ये बन जा, वो बन जा, ये कबूल कर ले, वो कबूल कर ले, क्योंकि उनको भी मालूम है कि साहिल के सामने नहीं चलेगी। तो मेरे सामने तो बैसाखी नहीं चलेगी प्यारे भाई, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब दो आप। आपने कहा कि औलाद नहीं हो सकती है, मैं कह रहा हूं कि गोश्त का टुकड़ा मारने से मुर्दा जिंदा हो सकता है। ओके, एक मिनट साहिल साहब, अभी आपने कहा ना कि आप एक क्वेश्चन कर सकते बिहार से, फिर वही बात कर रहा है। किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये टाइम पास कर रहे हैं आप, और कुछ बात अच्छा ठीक है साहिल भैया साहब। भैया मैं सुनो साहिल साहब के बच्चे, मैं सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। साहिल भाई का आंसर कर दो फिर, ठीक है। मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ है सिर्फ, उसके पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा कि मैं रोड पे हूँ अभी, तो फिर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा आपका। तो अगर आपको मुझसे प्रश्न अच्छा। पूछना है तो इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो फटाक से। अच्छा, मेरे सवाल का सिर्फ जवाब दे दे भाई, फिर मैं सीधा ब्रह्म राक्षस को दे रहा हूँ। चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक भी ले लूंगा, आज एडम साहब नहीं है तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूंगा। बिहार मैं से इस बात चीज का कर जवाब साहिल साहब, मैं इस चीज का जवाब बिहार से ही ले लूंगा ना, आप उसी से बात करने दीजिए फिर। अरे इसके बिहार बाद को आपका बाद दीजिएगा। में लेना, पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दे, या बोल दे कि मेरे को नहीं दे सकता जवाब। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? आपके लिए खुदा का तो दे। मैयार सेट करना पड़ेगा। आप तो खुदा पे बिलीव ही नहीं रखते ना, आप भाई, आप बोलते तो क्यों अच्छा दे सकते खुदा तेरे बाप का नहीं बना सकता फिर एक वही मिनट, खुदा? एक मिनट, आप अभी पहले मेरा अगर एक तू मैयार सेट खुदा को कीजिए। बीच आप में लेके आएगा आप खुदा को मानते तो कि यार सुन ले, मेयार की बात कर रहा ना तू, खुदा को। तो मुझे बता, जो खुदा गोश्त के टुकड़े मार के मुर्दा जिंदा कर सकता है, वही खुदा तेरे को आपकी औलाद नहीं बना सकता? ये नेचर साहिल साहब, आप हाँ? बैक स्टेज बार बार कर रहे हैं और एकदम एक गलत है, आप सुन रहे नहीं है। आपको जल्दी, घंटे बिहार के बैठ पास के टाइम बात नहीं करने है। की आदत है। अगर बिहार के पास आप टाइम नहीं, खुदा तो के मैं आप ही से बात तस्वुर करता को हूँ ना। लेके मैं आते बिहार से हो बात करने को और शौक वो नहीं है, ऐसे अटपटे काम करता है, मैं आप ही से तो बात करता वही हूँ ना। खुदा जो गोश्त का टुकड़ा मार के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वही खुदा तुझे नहीं बना सकता है? जल्दी से जवाब, आप बार बार मुझे बैक स्टेज कर रहे हैं साहिल साहब। जल्दी से आप जवाब ऐसे दे भाई। बात कैसे हो पाएगा? कर सकता है नहीं कर सकता? आप खुदा पे मानते हैं, मैं इसके बाद इसका जवाब दूंगा। कर सकता है नहीं कर सकता? तू मानता है आपके ना खुदा नजदीक कोई को? सुपर पावर है या नहीं है? चल निकल। 2 सवाल किया, दोनों के जवाब नहीं दे रहा है। बिहार के पास भागना है ना, बाइबल पे जाना है ना, यहां जाना है ना वहां जाना है। तुमको मालूम है कि तुम फंसोगे, इस वजह से तुम रास्ता ढूंढते हो। स्टैंड अलोन तो इस्लाम का कोई भी एक टॉपिक भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो करे क्या बेचारे? नहीं कर सकते ये लोग, स्टैंड अलोन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू दैट। इतने अपंग लोग हैं ये लोग, इनको सहारा चाहिए कि किधर से हिंदुइज्म का सहारा मिल जाए, किधर से
बाइबल का सहारा मिल जाए, क्रिश्चियनिटी का सहारा मिल जाए, एथिज्म का भी मिल जाए। हाँ, अब वो भी नहीं चलता मेरे पास, एथिज्म का भी नाटक नहीं चलता। सबसे बड़ी दिक्कत ही इनके पास में ये है कि एग्नोस्टिकों के लिए इनके पास में कोई न सवाल है न जवाब है। कुछ भी। तो भाई ये सब चीज है ना, हम करके बैठे एक जमाने में किसके साथ क्या खेलना है, समझे? तुम जहां से सीख के आते हो ना, वहां से हम निकले हुए हैं, तो हमको सब पता ही है खेल पूरा। लास्ट तक देखो ना, नहीं दिया तो नहीं दिया उसने आंसर, दोनों सवाल के नहीं दिया। देगा ही नहीं, कोई मोमिन नहीं दे सकता साहिब साहब। एग्जैक्टली ये तो लॉजिक की ये लोग बात कर ही नहीं सकते। इधर से उधर भागना है, नाचना है खाली, और कुछ नहीं। हाँ, सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।